जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों लोन रिकवरी हेल्प में सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, अगर आपने किसी एनबीएफसी कंपनी, क्रेडिट कार्ड, पेडे लोन, इन सब से लोन ले रखा है और आपकी जॉब चली गई है या बिजनेस में लॉस हो चुका है या आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं या फिर नए सब्सक्राइबर हैं, सभी के लिए जानना जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं इस समय इस डाउट में रह चुके हैं कि हमारे साथ ना जाने अब क्या होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे लोग डरा रहे हैं, आपको बार बार भयभीत कर रहे हैं। आप लोन की किस्त नहीं भरेंगे तो हम आपको जेल में डाल देंगे, हम आपके घर पर आकर बैठ जाएंगे, हम आपको लीगल नोटिस जारी कर देंगे, अब आपका अकाउंट एनपीए कर देंगे, हम आपको राइट ऑफ में डाल देंगे, आपके घर पे पुलिस आ जाएगी। तमाम तरीके से लोगों को डराया जा रहा है लोन कंपनियों के रिकवरी एजेंटों के माध्यम से और लोन रिकवरी वालों लोन कंपनियों के माध्यम से। तो आज आपको ऐसी सी बातें मैं बताने वाला हूं कि आपकी सारी की सारी टेंशनें खत्म हो जाने वाली है। 1 मई आने वाली है और बहुत सारे लोग परेशान हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आपकी सभी की सभी परेशानियां पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। अगर आप एक लोन डिफॉल्टर, आप पैसा पे करना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, आपकी जॉब चली गई है, आपके साथ कोई दिक्कत प्रॉब्लम बन चुकी है, तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। अगर आप ऐसे एक व्यक्ति हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है तो कमेंट में यस जरूर लिख दीजिएगा। बाकी आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को एक लाइक करना और शेयर करना उन लोगों को जो इस समय लोन की किस्त नहीं भर पा रहे हैं, उनके साथ दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और दोस्तों आपको नंबर स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, कॉल बुकिंग का नंबर है। किसी भाई को अगर पर्सनली बातचीत करनी है या फिर किसी भी माध्यम से आपको हमसे संपर्क करना है तो आप कॉल बुकिंग के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जो भी मैं लोन कंपनी के बारे में बात करूंगा सारी की सारी एनबीएफसी, बैंकिंग, आपका अनसिक्योर्ड लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन या तमाम तरीके से आपका पर्सनल लोन है या कोई भी आपका लोन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड देकर आपको जो लोन मिला है, एक तो इंस्टेंट पर्सनल लोन जिनको बोला जाता है वो, या फिर आपका बिजनेस लोन है जिसमें आपने कोई भी कागज बैंक को गिरवी नहीं रख रखी, सिर्फ और सिर्फ अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड के माध्यम से अपना लोन अपने बैंक अकाउंट में ले रखा है। अब आपके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे किसी के भाई के साथ जॉब चली जाती है, किसी की आपको फायर कर दिया जाता है या बिजनेस में ऐसा लॉस हो जाता है कि आप लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, या फिर आप ऐसी जगह कहीं ऐसी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जहां से आपको पैसा वापस आने की उम्मीद नहीं होती, तो वहां पर आगे व्यक्ति जो है भयभीत हो जाता है, परेशान हो जाता है। क्योंकि रिकवरी एजेंटों की वजह से आज की डेट में दुनिया बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही है। लेकिन इस प्रॉब्लम को हम लोग हल कर सकते हैं। वो किस प्रकार हल किया जा सकता है मैं आपको तरीके से समझाने वाला हूँ। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना, अंत तक देखना। आपके मन में जो डर है वो सारा का सारा खत्म आज इस वीडियो के माध्यम से हो जाने वाला है। दोस्तों देखो, जब आप किसी कंपनी का लोन डिफॉल्ट करते हैं तो आप ये मत सोचा कीजिए कि लोन डिफॉल्ट हो जाने के बाद आपके ऊपर तुरंत कागजी कार्रवाई कर दी जाएगी, आपको तुरंत आपके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। लीगल एक्शन लेने का भी एक समय सीमित होता है। ये मत सोचिएगा कि आज आपका लोन डिफॉल्ट हुआ, कल के दिन आपके घर पे कोई पुलिस आके खड़ी है या कल ही आपके घर पे कोई आके खड़ा हो चुका है कि भैया पैसे तो नहीं तो हम आपको जेल में डाल देंगे या लीगल प्रोसेस शुरू कर देंगे। इसका एक पूरा का पूरा सिनेरियो होता है। जिस प्रकार आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार जब तक आपका अकाउंट एनपीए नहीं जाता तब तक कोई भी आपके ऊपर लीगल का प्रोसेस नहीं होता। एनपीए का जो समय होता है वो होता है 90 दिनों से 92 दिनों का। जैसे मान के चले आज आपका लोन का आपका पहला दिन है, आपने लोन को डिफॉल्ट कर दिया और आपके पास अब पैसा नहीं है भरने के लिए। अब आप तमाम तरीके से परेशान हैं, डिस्टर्ब हैं। अब करें तो करें क्या? आपके मन में बहुत बुरे बुरे विचार आते हैं। कई लोग हैं अपनी आत्मलीला तक समाप्त करने की सोच लेते हैं कि भैया मैं करूं तो करूं क्या। कई व्यक्ति अपना गोल्ड वगैरह बेचने की सोच लेते हैं, भैया मैं गोल्ड बेच देता हूं, अपना एसेट बेच के मैं इनका लोन का पैसा चुका देता हूं। देखो दोस्तों, गोल्ड और ये सब चीजें अगर आप बेच देंगे तो आने वाले समय पर वो कभी बन नहीं पाती। हकीकत बात है, अगर आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपने सारी चीजें सर्वाइव की, आपने पुरानी चीजें सब कुछ सर्वाइव करके आपने इतना बड़ा बिजनेस शुरू किया था, इतना बड़ी जॉब शुरू की थी, लेकिन दिक्कत प्रॉब्लम आके खड़ी होगी कि अब पैसा नहीं रहा। पैसा है तो पे कर दीजिए, नहीं है तो वेट कर लीजिए, जैसे पैसा है तभी पे कीजिए, नहीं तो लोन कंपनी नाक में दम करके रख देंगे और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी आप क्या कर रहे हैं। व्यक्ति क्या करते हैं, एक लोन को चुकाने के चक्कर में दूसरा, दूसरे लोन को चुकाने के चक्कर में तीसरा, ऐसे करके तमाम कंपनी से लोन, 8-10 कंपनी से लोन, उसके बाद क्रेडिट कार्ड का यूज, उसके बाद पेडे कंपनियों से पैसा लेना। 1 महीने की किस्त, अगर 25,000 का लोन लिया तो 40,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, 10,000 का लोन लिया तो 25,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। नेक्स्ट मंथ 1% पर दिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से आपका ब्याज लग रहा है। आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप एक ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। लेकिन ट्रैप में फंसना भैया कभी भी आपके लिए सही नहीं है। आप एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस जाते हैं, अब निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब लोग सोचते हैं कि मैं करता रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को दूसरी ऐप लोन दे रही है, लेकिन नहीं, जब दूसरी ऐप कंपनी लोन दे रही है आपको तो अपना ब्याज भी ले रही है। ये चीज आपको समझनी होगी। अब आप इस ट्रैप को खत्म कर सकते हैं। या तो देखो दोस्तों, अपना सिबिल देख लो। अगर आप एक सच्चे डिफॉल्टर हो, आपके साथ प्रॉब्लम बन चुकी है, एक आपका सिर्फ और सिर्फ सिबिल
क्योंकि आपको कोई कानूनन अपराध नहीं है। अगर आप किसी लोन को डिफॉल्ट करते कानून के अपराध की श्रेणी में नहीं आता, ये सिविल की श्रेणी में आता है। सिविल आपका खराब होता है। जब आप पहले दिन से लोन की किस्त भरना बंद कर देते हैं तो आपका जो मेन असर पड़ता है वो आपके सिविल पे पड़ता है। आप पहले किस्त डाउन करें, आप 2 दिन के बाद सिविल आप अपनी, जैसे मान के चले आपकी 2 तारीख की ईएमआई की डेट है या 3 तारीख की डेट है, 4 तारीख की डेट है, अगर आपने उस डेट पर पैसा नहीं दिया वो आपका सिविल पे बैड इंपैक्ट पड़ जाएगा। जैसे ही बैड इंपैक्ट पड़ेगा आपको लोन कंपनियां पैसा भी नहीं देंगी, कोई भी लोन कंपनी पैसा नहीं देगी। अगर आप टाइम टू टाइम पे करते रहेंगे तो लोन कंपनी आके पैसा देंगे, तो कोई भी कंपनी पैसा नहीं देगी। तो ये मत सोच ले कि आपके रिश्तेदार हैं या आपके कोई सच्चे संबंधी है कि आपको बार बार लोन देते रहेंगे। सिविल खराब होने के बाद कोई कंपनी लोन नहीं देगी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब आपके साथ प्रॉब्लम बन चुकी है, आप पैसा नहीं दे पा रहे हैं, प्रॉब्लम बड़ी हो चुकी है, अब नहीं है पैसा, क्या करेंगे? लोन कंपनियों के काम क्या है? आपको पहले दिन से शुरू कर देते हैं कॉल करना, जो कि कंप्यूटराइज कॉल होती हैं। आपको बोला जाता है कि आपकी ये पेमेंट पेंडिंग है, इसको क्लियर कर दीजिए, और तमाम तरीके से बार बार रिपोर्ट कॉल आती रहती हैं, बार बार बोलते रहते हैं आप इसकी पेमेंट कर दीजिए नहीं तो आपका सिविल खराब हो जाएगा, ये है वो है, तमाम तरीके से फोन आते हैं शुरुआती 1 हफ्ते तक। अब 1 हफ्ते तक जो कॉल आ रही है, अब आप उसको कितना उठा लेंगे? देखो दोस्तों, फोन आते हैं बहुत, आपका कहने आप सोच भी नहीं सकते। आपके पास अगर आपके मल्टीपल लोन है, अगर आपके 10-15 कंपनी से लोन है, मल्टीपल लोन है, तो दिन भर में आपके पास 1000 कॉल भी आ सकती हैं। 1000 कॉल, एक व्यक्ति सामान्य दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 20 या 30 कॉल, अगर एक बिजनेसमैन है या जॉब करने वाला व्यक्ति है, जैसे 40-50 कॉल पूरे दिन की अटेंड करता है, वो भी 1 से 2 मिनट की, लेकिन ये 1000 प्लस कॉल करते हैं। अब 1000 प्लस कॉल कैसे उठाएंगे? आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ और सिर्फ एक सिस्टम में डिफॉल्ट का सिस्टम होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपने फोन बुक के नंबर उठाने हैं, बाकी स्पैम कॉल कोई नहीं उठानी। स्पैम कॉल उठाओगे तो परेशान रहोगे, सारी की सारी रिजेक्ट कर दीजिए, प्रॉब्लम नहीं आती है। फोन ना उठाना किसी भी कानून की श्रेणी में नहीं आता है। पैसा है पे कीजिए, नहीं है तो कुछ स्टेप है वो फॉलो कीजिए ताकि आप इन चीज़ों से बाहर निकलें। फोन ना उठाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है? अब लोन कंपनी से आपने पैसा लिया है, अब उनके रिकवरी वाले भी आएंगे। पहली बात सुन लीजिए, 100 लोन कंपनियां अगर हैं तो उसमें से सिर्फ और सिर्फ 10 लोन कंपनी के रिकवरी वाले घर पर आते हैं। कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको बता दूंगा कौन सी कंपनी के रिकवरी एजेंट घर पर आ सकते हैं और कौन सी कंपनी के नहीं आ सकते, मैं वो भी बता दूंगा आपको अपना कमेंट के माध्यम से। आपको रिप्लाई मिल जाएगा, उस चीज़ की टेंशन मत लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके। बाकी अब जो ये रिकवरी वाले आना स्टार्ट होते हैं, आपको मैं पहले जानकारी दे देता हूँ, किसी भी रिकवरी वाले के पास ना ही अपना डीआरए का लाइसेंस होता है। डीआरए का मतलब होता है डेप्थ रिकवरी एजेंट, जिनकी पढ़ाई होती है, एग्जाम होते हैं। अगर वो एग्जाम नहीं दे रखा उन्होंने, तो अगर आपके पास कोई ऐसा रिकवरी वाला आ रहा है, अगर आप उससे पूछ रहे भैया डीआरए का लाइसेंस है, वो कहेगा मेरे घर पे पड़ा हुआ है, मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, तो भैया वो कोई रिकवरी वाला नहीं है, वो आपको झूठ बोल रहा है कि मैं एक रिकवरी एजेंट हूँ। है वो रिकवरी एजेंट ही, लेकिन वो थर्ड पार्टी का अलॉट किया हुआ बंदा है, उस पर किसी भी तरह का दस्तावेज नहीं है कि आपके घर पर विजिट भी कर सके। अगर आपके पास इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति घर पर आ रहा है, चिलम चिल्ली कर रहा है, या तो 112 डायल करके पुलिस को बुलाओ, या तो उनके साथ एक ही चीज है, अब उनको लीगल प्रायर नोटिस भेज रखा तो लीगल प्रायर नोटिस की कॉपी दिखाओ। अगर तब भी वो मनमाने तरीके से कर रहा है, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट आप कर सकते हैं, ये चीज आपका अधिकार है। आप उनकी कंप्लेंट आरबीआई में भी कर सकते हैं, ट्विटर पर भी कर सकते हैं, और आप उनकी लोकल थाने में भी कंप्लेंट कर सकते हैं अगर आपको ये प्रॉब्लम कर रहे हैं, अगर वो गाली गलौज या चिलम चिल्ली कर रहे हैं। ठीक है, ये सब क्राइटेरिया रहता है आपका एनपीए तक का। 90 दिन तक ये आपको इसी घेरे में रखते हैं कि कैसे ना कैसे करके पैसा ले लें। क्यों? क्योंकि आरबीआई गाइडलाइन में साफ साफ लिखा है कि आप 90 दिन से पहले आप सेटलमेंट भी नहीं कर सकते, आपको लीगल एक्शन भी नहीं लिया जा सकता। तो लोन कंपनी 90 दिनों से पहले पहले आपसे पैसा निकालने की कोशिश इस प्रकार करती है। उसके बाद सब कुछ साफ, बिल्कुल आपको कॉल आनी पहले से, जहां आपकी 1000 कॉल आती थी वहां आपकी 700 से 500 जाने वाली हैं, धीरे धीरे कम हो जाती हैं। अब जितनी कॉल्स आती हैं, अब आपके पास कुछ ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर लीगल एक्शन कंपनी ये जो रिकवरी वाले एक्शन लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब जो लीगल एक्शन कौन लेता है? आपकी लोन कंपनी। अगर आपका लोन अभी तक भी एनपीए नहीं गया, कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस भिजवाइए ताकि आपके पास एक प्रूफ हो जाए कि मैंने लोन कंपनी से बात करी थी कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन लोन कंपनी ने जवाब नहीं दिया, ना ही मुझे रिवार्ड दिया। तो भैया ये आपका फर्ज बनता है, सबसे पहले लोन कंपनी को आप बताइए कि मेरे पास पैसा नहीं है, किसी एडवोकेट के माध्यम से बताइए, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि फ्यूचर में लोन कंपनी केस भी कर सकती है या कुछ भी कर सकती है, तो आपके पास ये प्रूफ होने जरूरी है। तो आप उनको लीगल प्रायर नोटिस दे दीजिएगा ताकि आपको फ्यूचर में दिक्कत ना आए। इसके बाद लोन कंपनी आपको तमाम तरीके से नोटिस भेजती है। क्रेडिट कार्ड में ज़्यादातर आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग की जाती है। अब लोगों को आर्बिट्रेशन के बारे में पता होना जरूरी है। आर्बिट्रेशन में क्या होता है, लोगों के मन में एक डर बिठा कर रखते हैं रिकवरी वाले कि आर्बिट्रेशन में हम आपके घर की सामान की जब्ती कर लेंगे, हम आपके ऊपर ये वाला मुकदमा ठोक देंगे, हम आपके घर सील करवा देंगे। तो तमाम तरीके से आर्बिट्रेशन में अधिकतर ये क्रेडिट कार्ड वालों में क्या दिक्कत आती है, आपको समझ होनी चाहिए। आपका जो सैलरी अकाउंट है या आपका कोई प्राइमरी अकाउंट है,
वो अवार्ड पास करके उस पर लीन लगा सकते हैं। अगर वहाँ लीन लग जाता है तो आप ये है कि आप लेन देन करना बंद कर देंगे, आपसे लेन देन नहीं कर पाएंगे अपने अकाउंट में, ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप उस पर ऑब्जेक्शन फाइल कर देते हैं तो वहाँ भी दिक्कत नहीं आती है। अगर आप तमाम तरीके से सभी लीगल प्रोसेस में अपना काम करते रहते हैं, आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आया, सेक्शन 25 का नोटिस आया, डिमांड नोटिस आया है, या फिर 316, 318 का नोटिस आया, या फिर आपके पास चेक बाउंस का 138 का नोटिस आया है, आप सभी नोटिस का रिप्लाई करवाइए। रिप्लाई देखो, पैसा आपके पास नहीं है लोन का भरने के लिए, लेकिन रिप्लाई तो आप कर सकते हैं। रिप्लाई देते रहिएगा, रिप्लाई देने से आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, रिप्लाई देने से कुछ बिगड़ता भी नहीं है। पैसा आपके पास नहीं है, लोन कंपनी पैसा मांग रही है, तो आप उनको रिप्लाई दीजिए कि अभी पैसा नहीं है, ये प्रॉब्लम चल रही है। तो जब आप उनको रिप्लाई देते रहते हैं तो ऑटोमेटिक लोन कंपनी आपको सेटलमेंट का ऑफर प्रोवाइड करा कर देती है। सेटलमेंट का ऑफर जो आपको देखो 3 महीने लोग एनपीए के बाद सेटलमेंट के ऑफर मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन दोस्तों कोई कंपनी 3 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट नहीं देती सेटलमेंट में। आपको सेटलमेंट का जो अच्छा डिस्काउंट मिलता है वो 6-7वें महीने के बाद ही मिलता है। अगर आप चाहते हो कि भैया मेरा 1 लाख का लोन है, मैं डिस्टर्ब हूँ, परेशान हूँ, पैसा है ही नहीं, मैं इस समय किसी चीज़ के लिए पैसा नहीं है, मैं करूँ तो करूँ क्या, तो भैया लोन सेटलमेंट का ऑप्शन आपको हर कंपनी देती है। अगर आप लोन सेटलमेंट की तरफ जाते हो 7वें-8वें महीने में आप लोन कंपनी से आसानी से सेटलमेंट ले सकते हैं। 1 लाख का लोन है, आप 30% में 30,000 में उसको खत्म कर सकते हैं। 10 लाख का लोन है, 3 लाख में खत्म कर सकते हैं। किसी कंपनी लोन कंपनी ने केस डाल दिया आपका, जैसे मान के चले आप दिल्ली रहते हैं, केस आपको कलकत्ता में कर दिया, आप इस बीच भी अपनी सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में लोन चाहिए तो सेटलमेंट गलती से मत करना, सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलेगा। सेटलमेंट के बाद आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, ये मत सोचिएगा कि आज मैं सेटलमेंट कर दूंगा मेरा सिविल बढ़ जाएगा मुझे लोन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेटलमेंट के बाद लोन नहीं मिलते। लेकिन अगर आप फोरक्लोज कर देते हैं, मान के चले आपका लोन 1 लाख का लोन है और लोन कंपनी ने उसका ब्याज बढ़ा के 1,30,000 या 1,40,000 कर दिया है, तो फोरक्लोज में क्या होगा, 1,40,000 का लोन है तो लोन कंपनी से वेवर की गुहार की जाती है कि हमें वेवर कर दीजिए, मैं अपना लोन 1 लाख में खत्म करना चाहता हूँ। सिंगल शॉट में जो दिया जाता है 1 लाख का लोन, आपने कंपनी से बातचीत करी, वेवर की गुहार करी, किसी एक्सपर्ट के माध्यम से करवाई, तो आपको क्या मिलेगा, 1 लाख का लोन को 1,05,000, 1,07,000 में आपका लोन खत्म हो जाएगा। कई बार कंपनी 100% वेवर भी दे देती है। 1 लाख का 1,40,000 बना रहे तो 1 लाख में भी आपका लोन खत्म हो जाता है, उसको फोरक्लोज बोला जाता है। फोरक्लोज के बाद आपको फ्यूचर में भी लोन लेने में समस्या नहीं आती है। लेकिन सेटलमेंट जहाँ 1 लाख का लोन था आपने 30,000 भरे तो आपके बैड इंपैक्ट पड़ जाता है सिविल के ऊपर, तो फ्यूचर में लोन नहीं मिलता। लेकिन अगर आप उसको फोरक्लोज करा देते हैं तो आपका सिविल में बैड इंपैक्ट नहीं पड़ता, आपको फ्यूचर में भी लोन मिल जाते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि लोन कंपनी आपको हरास कर रही है, परेशान कर रही है। देखो दोस्तों, हर कोई व्यक्ति ये रिकवरी वाले पैसा कमाने के लिए निकलते हैं, उनको कोई सैलरी इतनी नहीं मिलती कि वो आप लोगों को वो कर सके। सैलरी के चक्कर में, सैलरी छोटी है, कमीशन ज़्यादा है, कमीशन के चक्कर में गाली गलौज करके चले जाते हैं। उनको ये नहीं पता घर पे कोई बीमार है, किसी के कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है, उनको इस चीज़ से मतलब नहीं है, उनको अपने पैसों से मतलब है। तो ये डरना बंद करो, डर के आगे जीत है, टेंशन लेनी बंद करोगे तभी आप आगे निकल पाओगे, नहीं तो इसी चीज़ में फंसे रहोगे। 1 मई आ गई है, आने वाला समय आप लोगों को बेहतर बने, आज नहीं तो कल आप पैसा पे कर देंगे, आज पैसा नहीं है। आप सिविल की टेंशन लेंगे ना जितनी ज़्यादा, आप उतने ज़्यादा परेशान रहने वाले हैं। सिविल की टेंशन ना लेके अपने परिवार की टेंशन लीजिए, अपने आप की टेंशन लीजिए कि भैया मेरे को अपने लोन को किस तरह खत्म करना है, या तो फोरक्लोज करना है या सेटलमेंट करना है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।